हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज अपन काफ़ी कुछ करने वाले हैं जिसके अंदर रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अलॉन्ग विद वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कवर करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होने वाला है, मुझे पता है। मैं खुद भी प्रेफर नहीं करता कि थ्योरेटिकल ज़्यादा कराएं, पर क्या करें, इसके लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी है। और इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल लेंगे वो काफ़ी गजब एग्जाम्पल होगा। उसके अंदर एक के अंदर ही सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको कोई भी फिर आ जाए क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओ। यानी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराएंगे जिससे सारे जो बाकी जनरली आते हैं जिस लेवल के, वो तो इजीली ही सॉल्व हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स भी आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन इसके लिए क्या अपने को चाहिए, पहले वाली नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो पुरानी वीडियो पूरी देखो इस प्लेलिस्ट की जितनी भी है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो चलो अभी अपन चलते हैं रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो चलो देखते हैं फिर सबसे पहले रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अ रूल दैट असाइंस अ रियल नंबर टू ईच आउटकम इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। यानी कि बेसिकली ये बस एक तरीका है कि आप एक रियल नंबर असाइन कर रहे हो हर एक उस आउटकम को जो कि आपके पॉसिबल है, ठीक है। तो हर एक आउटकम को एक एक अपन नंबर असाइन कर देते हैं, सिंपल चीज़। अब जिसको एग्जांपल लेके समझाते हैं। मैंने एग्जांपल्स लिए काफ़ी, इवन थ्योरेटिकल पास कम से कम करने की कोशिश की है, ताकि एग्जांपल के थ्रू जल्दी से समझ में आ जाए। तो जैसे एग्जांपल है टोजिंग ऑफ अ कॉइन। अब इसके अंदर अपने पास सैम्पल स्पेस में क्या होगा कि एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, ठीक है। तो अपने एक्स है, एक्स क्या अपन ने यहाँ पे माना है अकरेंस ऑफ हेड। हेड आने की अकरेंस क्या होगी, तो यहाँ पे होगी एक होगी 0, एक होगी 1। जब आपका टेल आएगा तो आपका 0 हो जाएगा, और जब हेड आएगा तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से 0 और 1 हो गई, दो पॉसिबिलिटी हुई ऑफकोर्स अकरेंस ऑफ हेड के लिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टोजिंग ऑफ अ कॉइन ट्वाइस, ठीक है। दो बार किया अपन ने, तो इसके सैम्पल स्पेस में क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस होगी 4 चीज़ होगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे अपन एक्स लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स की क्या क्या होगी, 0 1 2, 0 1 2। 0 में क्या होगा, 0 कब होगी, जब 1/4 होगी। 4 है टोटल, और उसकी एक जब 0 एक्स की वैल्यू 0, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। क्यों, नंबर ऑफ हेड्स है। तो ये वाला केस कब होगा, जब टेल टेल आ जाए। तो इसमें हेड नहीं आ रहा, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/4। जब एक्स नेक्स्ट है अपना, जब एक्स अपना 1 हो, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। ये क्या है केस, जब एक बार आए हेड टेल और टेल हेड, तो इसमें दोनों में एक बार हेड आ रहा है, तो इस ये है 2 बार, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 2/4 प्रोबेबिलिटी। 2 बार आ रहा है और टोटल सैम्पल स्पेस में 4 है, तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जब एक्स की वैल्यू 2 हो, जब दोनों के दोनों अपने हेड आ रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे जब हेड आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन 1/4 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन आज इसकी वीडियो में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक ही डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूस की अलग बनेगी। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो अगेन मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू जो पहले वाला था उसको लेते हुए ही समझाने की कोशिश की है। अपना वही एक्स है जब दो अपने कॉइन टॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 2 है, और उनके रिस्पेक्टिव अपन ने लिख ली है प्रोबेबिलिटी 1/4 1/2 1/4, ठीक है। तो अपना वो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट अलग, डिस्क्रीट क्या होता है, जैसे 0 1 2 अलग अलग एक एक नंबर हो गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से अपन दिखाते हैं। अब इसके अंदर, इसी के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, पीएमएफ, या फिर इसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है वही देखते हैं। लेट x1 x2 और xn तक आर द वैल्यूज अज्यूम्ड बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। एंड p1 p2 अप टू pn आर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी x1 के रिस्पेक्टिव p1 वैसे, ठीक है। देन pmf इज, तो pmf क्या होगा, p ऑफ xi इक्वल्स p वेयर x इज इक्वल टू xi, ठीक है। अब ये चीज़ देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही लग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी, पर अगेन अपन जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर एक भी डाउट है सब होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तगड़ा है जो एग्जाम्पल में लिया है। तो अगर इसके अंदर अपने को ये दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी होती है कि आपका pxi जो है वो हमेशा 0 से ज़्यादा है, और सबमिशन ऑफ pxi जितने आपके px की वैल्यू आ रही है कि 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 जितने भी है 4, या जितने भी आप तक आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो उनका जो सबमिशन होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। अब अगेन अपन पिछला वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें क्या था, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या तो एक बार, x और p 0 1 2 1/4 था, 2/4 था और 1/4 था। टोजिंग अ कॉइन ट्वाइस वाला कंडीशन है, और जिसके अंदर अपने को x यहाँ पे अकरेंस ऑफ हेड है, ठीक है। कंसीडरिंग प्रीवियस एग्जांपल, अब p ऑफ x1 की क्या p होगी, प्रोबेबिलिटी यानी 1/4 जो कि 0 से बड़ी भी है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है। px2 ये वाले केस के लिए, तो इसकी क्या है 1/2 हो गई, ठीक है, जो अपना सेकंड केस था। और थर्ड वैल्यू जो है x की, ये देखो यहाँ पे मैं एक चीज़, ये चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका x3 हो जाएगा, ठीक है। x1 0 है, x2 1 है और x3 2 है, तो x3 के लिए क्या हो जाएगा 1/4, जो कि अगेन 0 से बड़ी है। वो कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी देखते हैं, समीशन ऑफ pxi,
ये क्या है भैया, सारे जितने भी आपकी आई पी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ पे वो आपकी 1 होनी चाहिए। तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स 1। ठीक है, हो गए। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF भी कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है fx होता है, जिसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी होती है x लेस देन इक्वल टू x, और x यहाँ पे अपना रैंडम वेरिएबल होता है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में कवर होएगी, केवल टर्म्स है, डिफाइन करी गई है एक लैंग्वेज के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है जब अपन एकदम थ्योरी में जाते हैं, पर जब आप सवाल करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या फिर इसे कहते हैं मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी, पर मेनली एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है ऑफ एक्स, और इसको अपन डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स से। ठीक है, अब ये भी इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट केवल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए ऊपर भी आता है, तो ये अच्छी तरह समझ लेना। बाकी क्वेश्चन में अगेन मैं कह रहा हूँ कि कवर होगा सब कुछ। तो ये क्या होता है आपका x1 p1 प्लस x2 p2 और अप टू xn pn, जितना भी आपकी वैल्यू है उसका समीशन होता है। सीधा सीधा सिंपल सी चीज़ है, ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकालते हैं, जितनी आपकी अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी हुई है, अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है। जैसे 0 1 2 था, तो इसमें x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, बस यहाँ तक आएगा जो अपना प्रीवियस वाला एग्जांपल था। ठीक है, सिमिलरली इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन एक्स स्क्वायर के भी निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, बस एक्स आई का जो है वो स्क्वायर कर देना, और ये मैंने गलत कर दिया है तो ये करेक्ट कर देते हैं। ये लो, पी आई का स्क्वायर नहीं होता है, केवल एक्स आई का स्क्वायर होगा, पी आई का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जब आप ये कैपिटल एक्स स्क्वायर कर रहे हो रैंडम वेरिएबल वाला। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ, ये भी एक बार देख लेते हैं हल्की हल्की। तो पहली प्रॉपर्टी है, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड ए इज कांस्टेंट। यहाँ पे ए अपन ने कांस्टेंट ले लिया और एक्स की वैल्यू को डाल दी, तो क्या होगा, सीधा सीधा ये ई ऑफ ए इज ए आ जाएगा डायरेक्ट। सिमिलरली इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, तो ए अपन कॉमन यहाँ पे ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, और बाकी ई की पावर ई ऑफ एक्स, और बाकी ई ऑफ एक्स अपन ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे एवरेज से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा 0 आ जाता है, म्यू इज मीन। ओके, सेकंड होती है प्रॉपर्टी, इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स, तो अपन यहाँ पे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडिपेंडेंटली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगेन ये सेपरेटली मल्टीप्लाई हो सकते हैं ऐसे, ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई, जो आपके दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। चौथी प्रॉपर्टी है, अगेन ये अपनी जो लाइन की इक्वेशन होती है वैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी आ जाए, जहाँ पे ए और भी आपके कांस्टेंट है, तो अगेन अपन इनको एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ भी वैसे की वैसे लिख सकते हैं। लास्ट चीज़ है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब वेरिएंस आई होप काफ़ी ने वैसे पढ़ा होगा स्कूल टाइम में भी, पर चलो अपन पूरा देख लेते हैं इसमें क्या है अपना काम। वेरिएंस होता है आपका वी एक्स से अपन इसको डिनोट करते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ क्या फॉर्मूला होता है कि आप एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर लें और एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके निकाल दें, जहाँ पे अपना म्यू है मीन ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब इसी को अपन ने इसको खोल के लिखेंगे तो एक्स आई माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू अपनी 1 से n तक जा रही है। और अगेन ये वाला फॉर्मूला भी काफ़ी काम आता है, सीधा सीधा डायरेक्ट लगता है ये, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस होता है एक्चुअली। ये चीज़ समझ में आई, ये है ई ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ है ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है वी ऑफ एक्स। अब अपना इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सीधा सीधा जो वेरिएंस निकाला है उसका रूट निकाल लो। ठीक है, ये देखो अपन ने वेरिएंस का रूट निकाली, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और अगेन यहाँ पे अपन ने वो फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इतना हो गया, ये काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट था, कोई नहीं, स्टिल अगर कोई भी डाउट है अभी क्वेश्चन करते हैं, उसमें आते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यार अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ठीक है, और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और डिटरमाइन क्या करना है, पहले के, फिर मीन, तीसरा वेरिएंस, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन, पांचवा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7 और एफ की वैल्यूज है 0 k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो भाई सॉल्यूशन निकालते हैं, भाई काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इससे सारे अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर रह गए हो तो पहली चीज़ क्या है, अपने को k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले अपने को ये पता है कि समीशन जो होता है आपका पी आई, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 तक लेके जानी है, क्योंकि 8 है ना, 0 से लेके 7 तक कितनी 8 अपनी अलग अलग वैल्यूज हो गई एक्स की, तो वो होता है अपना 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा आई इक्वल्स 1 और 1 से लेके 8 तक है, और यहाँ पे पी की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है एफ आई। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा है, ये आपका 1 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब
सारे ये एफ वाली जो वैल्यूज इनका समीशन लेंगे, तो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है कैलकुलेट करने पे 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल्स 1। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, अगेन क्वाड्रेटिक है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी k की आपकी 1/10। ठीक है, तो अब इसकी टेबल बना लेते हैं वापस से, जिसमें k की वैल्यू डाल रखी हो। तो ये बन गई अपनी टेबल, जिसमें x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पे f की आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 0, 1/10, 2/10, 2/10, 3/10, 1/100, 2/100 एंड 17/100। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जब आपकी k की वैल्यूज निकाली थी और k की वैल्यू आई अपनी 1/10, उसके रिस्पेक्टिव अपन ने टेबल बना दी है। अब सेकंड चीज़ जो आती है वो है, ये इसको नंबर 1 दे देते हैं, पहली चीज़ थी ना, हाँ। सेकंड चीज़ जो आती है वो है मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं, ये होगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला e ऑफ x, क्योंकि ये अपना मीन होता है, मैंने बताया भी था, दोनों टर्म बताई थी। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, xi pi लिखते थे, ठीक है, और इनका समीशन लेते थे। तो अब लिखो भाई, पहले तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 2/10 प्लस 3 इंटू 2/10 प्लस 4 इंटू 3/10 प्लस 5 इंटू 1/100 प्लस 6 इंटू 2/100 प्लस 7 इंटू 17/100। अब इसकी अपन जब नेट वैल्यू चेक करेंगे तो आएगी 3.66 और ये आ गया आपका मीन। ठीक है, अब थर्ड चीज़ निकालते हैं। थर्ड चीज़ क्या है भाई, थर्ड चीज़ अपनी वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए v ऑफ x इक्वल्स e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये निकलेगा समीशन i इक्वल्स 1 और n तक होता है, तो x i का स्क्वायर होता है डॉट p ऑफ एक्स आई होता है। ये करेक्शन था उसके अंदर, तो मैंने कर भी दिया था उस टाइम पे। तो ये आएगा आपका 0 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1/10 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2/10 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2/10 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/100 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 2/100 प्लस 7 स्क्वायर इंटू 17/100। ठीक है, अगेन अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है 16.8। ये आ गया आपकी वैल्यू e ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब अपने को क्या निकालता है वी एक्स, वेरियंस निकालना है, तो ये आपका आएगा 16.8 माइनस ई एक्स क्या था अपना 3.66 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ रही है 3.4044। ठीक है, 3.4044 आ रही है वी ऑफ एक्स। ठीक है, तीसरी चीज़ में निकल गई। अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वी एक्स, तो रूट अंडर 3.4044। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1.8451। ये आ गई चौथी। अब पांचवी चीज़ थोड़ी सी गजब है, ये देखते हैं क्या है। तो इसमें अपने को दिया हुआ है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स विच इज़ ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू अपनी एक्स की वो वैल्यूज आएगी इसके अंदर जिससे अपनी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है वो अपनी हाफ से ज़्यादा है। तो अपनी हर एक वैल्यू अपने को यहाँ पे टेस्ट करके देखनी पड़ेगी। तो पहले अपने को क्या करना है, पी ऑफ एक्स 0 चेक करते हैं, तो भैया ये आ रही 0। ठीक है, फिर आ रही है पी ऑफ एक्स इक्वल्स 1, तो ये आ रही है 0.1। अब इन दोनों को ऐड करने में क्या आ रहा है 0.1 आ रहा है, जो कि हाफ से ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स 2 पे देखते हैं, तो ये अपना 0.2। पी ऑफ एक्स इक्वल 3 पे देखते हैं, तो ये आ रहा है अपना 0.2। अगेन ये चीज़ मिसप्लेस मतलब मिसअंडरस्टूड मत कर देना, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो ये वैल्यूज़ है, ये 0, ये 1/10, 1/10 इज 0.1 राइट। मुझे पता है सबको, पर फिर भी अगर कोई डाउट ना रह जाए इसलिए थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। ये 2/10 है, ये यहाँ पे 0.2 है ये वाली वैल्यू, और ये 3 पे भी 2/10 आ रहा है, ये आपकी 0.2 आ रहा है। अब क्या हुआ, इन चारों का सम हो रहा है आपका 0.5 और अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ये देखो ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.5। तो अपने को एक और केस लेना पड़ेगा यहाँ पे, पी ऑफ एक्स एट 4, तो इस पे आ रहा है अपना 0.3। तो अब यहाँ पे अपना नेट आया ग्रेटर देन हाफ राइट, तो एट एक्स इक्वल्स 4 वी हैव
0 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.3 which is equal to 0.8. So smallest value of x such that p of x less than equal to x is greater than 1 by 2 is x equal to 4. ठीक है, यहाँ पे आपके पांचों पार्ट कंप्लीट होते हैं इस क्वेश्चन के, और इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता. तो इसके रिलेटेड मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक दो एग्जांपल और करके देखो, और स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर इसके अंदर भी डाउट हो तो बताओ. तो ये इसके अंदर इतना ही था, इजी था, ये लो आंसर. तो बस यार इस वीडियो में इतना था. आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया किस तरह से आपने पूरा रैंडम वेरिएबल और उसके बाद में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसके साथ में अपन ने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा और एक्सपेक्टेशन देखी और उसके रिलेटेड वेरिएबल और स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले देखे. ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हूँ. स्टिल कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इवन अगर कोई करेक्शन आया हो कोई कैलकुलेशन में या कोई फॉर्मूले में तो भी बताओ कमेंट में, मैं पिन कर दूँगा ताकि आगे जो भी देखे उनके लिए हेल्प हो जाए. और बस इसके लिए अभी के लिए अपन, और बस अभी के लिए इतना रखते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज.